आरोप है कि रेलवे के खलासी ने लालू की बेटी को बेशकीमती जमीन दान दे दी। आपने करोड़ों की लालू यादव की बेटी हेमा यादव को कैसे दान किया, क्यों दान किया? आरोप है केंद्रीय मंत्री बनवाने के बदले कांति सिंह ने करोड़ों की जमीन लालू के परिवार को दे दी। पटना बाईपास मुख्य सड़क, उसी पर ये ज़मीन पर इतनी बड़ी मंजिल 3 मंजिला इमारत है। ये पहले कांति सिंह के नाम पर था और बाद में अब लालू परिवार के नाम पर हो गया है। आरोप है दिल्ली तक फर्जी कंपनियों के सहारे लालू एंड सन्स ने करोड़ों की संपत्ति बनाई। अब कौन रहता है? तो वो मकान तो वो दिखाइए ना, वो कहाँ पर है? 27 तो ही है ना। आरोप है मंत्री बनवाने के बदले रघुनाथ झा ने लालू के बेटों के नाम करोड़ों का बंगला और जमीन कर दिया। मकान मेरा, हमने किसी को गिफ्ट किया, किसी दूसरे को क्या जाता है? कभी दान कभी तोहफा, कहीं फर्जी कंपनी कहीं कुछ और तरीका। लेकिन आरोप है कि लालू एंड सन्स ने अरबों की संपत्ति देश में खड़ी कर दी। लालू यादव ने कितनी संपत्ति इकट्ठा कर रखी है कि उनको खुद भी नहीं मालूम है। 7 पुश्तों के लिए कूद कमाई करने के आरोपों के जाल में उलझे लालू प्रसाद यादव को क्या अब जेल जाने का डर सता रहा है? जेल का भय दिखाता है। मान लो खुदा ना खास्ते अगर हम जेल चले गए, आप लोग से पूछते हैं दिल्ली के पहले तो आप लोग क्या करोगे? है सच्चा बोलो भाई, क्या करेंगे? हाँ, क्या है लालू एंड सन्स पर भ्रष्टाचार के रास्ते सैकड़ों करोड़ की जमीन, फ्लैट, शोरूम और पूरी संपत्ति खड़ी करने के आरोप का सच एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने पटना और ओम प्रकाश तिवारी ने दिल्ली में इसकी बड़ी पड़ताल की है। पटना से दिल्ली तक करीब 8 ऐसी जगहों पर एबीपी न्यूज संवाददाता पहुंचेंगे जहां आरोप है कि लालू यादव और उनके परिवार ने गलत तरीकों से अकूत कमाई की है। इस पड़ताल का पहला सिरा पटना से शुरू होता है जहां तफ्तीश करने निकले हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार। लेकिन क्यों आज इस पड़ताल की जरूरत पड़ी, पहले यह समझना जरूरी है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का आरोप है कि लालू और उनके परिवार ने 2000 करोड़ रुपए की कीमत वाली 100 से ज्यादा संपत्ति भ्रष्टाचार के जरिए बनाई है। हम अपनी पड़ताल शुरू करें उससे पहले एक बार सुशील कुमार मोदी के लालू एंड सन्स पर लगाए गए आरोप सुन लीजिए। लालू यादव ने कितनी संपत्ति इकट्ठा कर रखी है कि उनको खुद भी नहीं मालूम है, क्योंकि जो आता चला गया लिखवाते चले गए। कोई नौकरी के लिए आया, कोई ठेके के लिए आया, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया, कोई एमएलए बनने आया, कोई टिकट के लिए आया, कोई एमपी बनने के लिए आया, मंत्री बनने के लिए, यानी हर काम के लिए ज़मीन। तो लालू यादव को ये मालूम ही नहीं है कि औरंगाबाद में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, दिल्ली में कहाँ कहाँ किसने कितना ज़मीन लिख दिया, तो कि आते चले गए लोग, चढ़ावा देते चले गए। इसीलिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार सबसे पहले पटना में उन जगहों पर आज पहुंच रहे हैं जहां आरोप है कि ये जमीन, ये इमारत, ये फ्लैट लालू और उनके परिवार ने करप्शन के एक्सचेंज ऑफर यानी कुछ काम कराने के बदले हासिल किया है। इनसे मिलिए। नाम है कांति सिंह, 2004 में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री रही। आरोप है मंत्री बनने के बदले लालू के परिवार के नाम करोड़ों की जमीन की। पटना बाईपास पर इस इमारत को देखिए। आरोप है कि पीले और गेरुए रंग से रंगी ये इमारत और ये जमीन कांति सिंह ने मंत्री बनने के बदले लालू परिवार के नाम कर दी। इस जगह पर पहुंचे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार। पटना बाईपास मुख्य सड़क, उसी पर ये ज़मीन पर इतनी बड़ी मंजिल 3 मंजिला इमारत है। ये पहले कांति सिंह के नाम पर था और बाद में अब लालू परिवार के नाम पर हो गया है। ये पक्के तौर पे कहा जा रहा है कि कांति सिंह ने ये ज़मीन आखिर लालू यादव के परिवार को क्यों दी। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री बनाने के एवज में उनसे
ये ज़मीन ली गई है। फिलहाल ये आरोप है, लेकिन ये बेशकीमती ज़मीन है और जिस पर इमारत बनी हुई है ये फिलहाल किराए पर दिया गया है। यानी जो ज़मीन ली गई पहले लीज़ पर, उसके बाद फिर उसे अपने नाम करा लिया गया लालू परिवार के, और फिर इसे किराए पर लगा दिया गया। किराए हर महीने मिलते हैं और ये ज़मीन भी मुफ्त में उनके पास आ गए। पटना में ग्रे रंग के इस गेट को देखिए। आरोप है कि इस गेट के पीछे और आसपास लालू यादव ने कुछ जमीन तो खुद खरीदी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जमीन यहां पर कांति सिंह को मंत्री बनवाने और कुछ को नौकरी दिलाने के नाम पर लालू के परिवार को दान में दे दी गई। हम जिस जगह पर खड़े हैं इस जगह का ही नाम लालू जी का गौशाला है, और ये पीछे जो आप बड़ा सा दरवाज़ा देख रहे हैं, लोहे का गेट, इसके पीछे काफ़ी सारी ज़मीन है। पहले गायें यहाँ रहा करती थी, अब खेती होती है और फिलहाल यहाँ कोई नहीं है। लालू जी कभी कभार आते रहते हैं। इसके साथ ही सड़क के दूसरी ओर भी जो आप गेट देख रहे हैं ठीक उसी कलर का है और उसी जैसा ही है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि नाम किसी और के है यह ज़मीन, लेकिन कब्ज़े में लालू यादव के परिवार के ही है। यहीं पर एक और जगह है जो घर दिख रहा है, वो ललन चौधरी जो विधान बिहार परिषद में क्लर्क है, उसने दान में दिया था और ये वही जगह है। हो सकता है कि आपको लगे कि जमीन का कैसे लालू यादव से संबंध हो सकता है, तो आपको अब पिछले दिनों यहाँ पर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार की गई पड़ताल का एक हिस्सा दिखाते हैं। कहानी खोल रहे हो यार? मना किया गया हमको, क्या बोला गया है? किसी को नहीं आने दे रहे। क्यों? आप बात कर लीजिए वहाँ। किससे बात करें? आवाज पे कर लीजिए। हैं? आवाज पे बात कर लीजिए। कौन आवाज पे? वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ उस आवाज पर। किस आवाज पर? लालू जी से? हाँ, क्या? कि हमको बोला गया ड्यूटी में किसी को आना नहीं है। अच्छा, तो बिहार पुलिस के हो क्या? जी। पटना में एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार इस वक्त जिस शख्स के साथ खड़े हैं, इनका नाम है हृदयानंद चौधरी। रेलवे में खलासी हैं, लेकिन आरोप है कि खलासी हृदयानंद चौधरी ने लालू की बेटी हेमा यादव को 70 लाख रुपए की जमीन दान में दे दी थी। नौकरी दिलाने के बदले लालू एंड सन्स को जमीन दान देने के आरोप पर खलासी हृदयानंद अब अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। आपने करोड़ों लालू यादव की बेटी हेमा यादव को कैसे दान किया, क्यों दान किया? क्या? हमारा मुझे ड्यूटी पीरियड में हूँ, जब से आदेश रहेगा आपने इंचार्ज के तब तक कुछ नहीं बोल सकते। किसका आदेश आपको चाहिए? अपने इंचार्ज को चाहिए। कौन है इंचार्ज? कौन है इंचार्ज? इंचार्ज का आपको लड़के की फिर पूछ रहा है। तो इंचार्ज तो मना भी नहीं कर रहे हैं कुछ भी बोलने से। बोले नहीं है, जब तक अनुमति नहीं होगा तब तक कैसे बोल सकते हैं? तो आप यहाँ से जब ड्यूटी खत्म होगी तब आप बात करेंगे? जब ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो बात करेंगे आप? बताइए। मिट्टी से मॉल तक हमारे पीछे जो आप होर्डिंग्स देख रहे हैं, ये वही होर्डिंग है जो बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार ये बनने वाला था। यानी कि बिहार में इससे बड़ा मॉल नहीं हो सकता था। जो ज़मीन है ये कंपनी के नाम पर है और कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उसमें तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों हैं। इस ज़मीन के असली मालिक कंपनी के ज़रिए लालू यादव का परिवार है और यहीं पर वो मॉल बनने वाला था, जिसके बारे में सुशील मोदी ये आरोप लगा रहे थे कि मॉल बन जाने के बाद इसकी कीमत 750 करोड़ हो जाती है। लालू एंड सन्स पर भ्रष्टाचार से अकूत कमाई के आरोपों की पटना में पड़ताल के बाद तफ्तीश का दूसरा सिरा दिल्ली में संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने संभाला। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में उस जगह पड़ताल करने पहुंचे हैं जहां आरोप है कि ऐसी कंपनी के सहारे करोड़ों का मकान लालू के परिवार नाम हो गया, जिस कंपनी के कामकाज का कोई हिसाब किताब ही अभी नहीं मिल रहा। पटना में लालू यादव और उनके परिजनों से जुड़ी संपत्ति का जायजा लिया प्रकाश कुमार ने। अब हम आपको दिल्ली का हाल बताते हैं।
हम इस समय खड़े हैं D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। यह मकान लगभग 800 गज में बना है और इस मकान को AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2008 में खरीदा था। AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये कंपनी साल 1996 में बनी थी और अशोक बंथिया समेत इसके 8 निदेशक थे। साल 2010 तक 8 लोग इसके निदेशक बताए गए हैं। ये सभी लोग मुंबई के रहने वाले थे। इस कंपनी को साल 2008 में मुंबई के 5 ज्वेलरों ने 5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया था, जिससे ये मकान खरीदा गया और फिर इस कंपनी के सारे शेयर लालू के बेटे तेजस्वी यादव और बेटी चंदा यादव के पास आ गए। इस 4 मंजिले मकान की कीमत उस समय 5 करोड़ रुपए में थी। जिस समय मकान खरीदा गया साल 2008 में, उस समय इस मकान को केवल 5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। लेकिन आज की डेट में ये इस मकान की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बताई जाती है। इस मकान में अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मकान के बाहर तमाम मकान बनाने की सामग्री पड़ी हुई है, जिससे साफ जाहिर है कि मकान में अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। इस जगह पर मौजूद गार्ड ने कैमरे पर बात तो नहीं की, लेकिन ये जरूर बताया कि लालू यादव और उनके परिवार से जुड़ा कोई यहाँ नहीं आया। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी दिल्ली के सैनिक फार्म में उस जगह पर भी पहुंचे जहां दक्षिणपंथी पार्टियों के धुर विरोधी लालू यादव के परिवार का 2 नंबरी फार्म हाउस राइट विंग में ही है। पहले हमने यहां मौजूद गार्ड से बात करने की कोशिश की। अच्छा, अभी रहते अब कौन रहता है? तो वो मकान तो वो दिखाइए ना, वो कहाँ पर है वो? ठीक है, 27 तो ही है ना? 27 तो ये भी है, वो भी है, पीछे वाली गली भी। हाँ नहीं, ये यादव वाला है, तो अब नहीं रहते हैं। कहाँ पर है वो? कौन सा ये बताइए? ये मुझे नहीं पता। इसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी खुद दिल्ली के सैनिक फार्म में उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां लालू की बेटी और दामाद के नाम पर 3 एकड़ का फार्म हाउस होने का आरोप है। हम इस समय खड़े हैं H27 सैनिक फार्म के गेट पर। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, यहीं से वो रास्ता है जो लालू यादव की बेटी और दामाद मीसा और शैलेश के फार्म हाउस तक जाता है। ये फार्म हाउस KHK होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था और साल 2012 की बैलेंस शीट के मुताबिक ये फार्म हाउस विवेक नागपाल और आरती नागपाल ने खरीदा था, जो KHK होल्डिंग्स के डायरेक्टर थे। लेकिन 15 अक्टूबर 2014 को विवेक और आरती ने अपने सारे शेयर लालू की बेटी मीसा और दामाद शैलेश के नाम पर कर दिए। शेयर उनके नाम पर आने के कारण KHK होल्डिंग्स कंपनी भी इन दोनों के नाम आ गई और इस फार्म हाउस के मालिक शैलेश और मीसा हो गए। जांच एजेंसियों की जांच में ये प्रॉपर्टी भी शामिल है। दिल्ली के बिजवासन इलाके में जिस जगह पर इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी कार लेकर चक्कर काट रहे हैं, जरा इसको देखिए। ऐसा इसलिए ताकि आप समझ सकें कि आखिर लालू के परिवार पर दिल्ली में यहाँ पर गलत तरीके से प्रॉपर्टी बनाने का कितना बड़ा आरोप है। हम इस समय खड़े हैं फार्म नंबर 26 पालम फार्म्स बिजवासन दिल्ली में। यही वो फार्म हाउस है जिसे लालू की बेटी और दामाद मीसा और शैलेश की कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स ने खरीदा था। ये फार्म हाउस साल 2008 में खरीदा गया था। कुल 1 करोड़ 41 लाख की लागत से ये फार्म हाउस खरीदा गया था और इसमें 1,20,000 शेयर 4 कंपनियों को बेचे गए थे। इनमें से 3 दिल्ली की और 1 कलकत्ता की कंपनी थी। दिल्ली की जो कंपनियां थीं उनमें शालिनी होल्डिंग्स, एडफिन कैपिटल सर्विसेज और मनीमाला दिल्ली प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड थी, जिन्हें 30-30 हज़ार शेयर बेचे गए थे और इन शेयरों के बदले लालू और मीसा की इस कंपनी ने कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम अपने खातों में ली थी। जांच के दौरान पता चला है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ये रकम जिन कंपनियों से ली गई वो शैल कंपनियां थीं और ये शैल कंपनियां SK जैन और VK जैन नाम के जो 2 भाई थे, उनकी शैल कंपनियों के जरिए ये पैसा मीसा और शैलेश की कंपनी में आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस शख्स ने पैसा जमा कराया था, राजेश अग्रवाल नाम के उस शख्स को भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही
इस पैसे की कड़ी की जांच की आंच लालू यादव तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि साल 2008 में ये पैसा नकदी के तौर पर मीसा और शैलेश की कंपनी में जो पैसा जमा कराया गया था उसे राजेश अग्रवाल ने नकदी के तौर पर एसके जैन और बीके जैन की कंपनी में दिया था, और उसके बाद वही पैसा इस मीसा और शैलेश की कंपनी में आया। फिलहाल राजेश अग्रवाल पुलिस की गिरफ्त में है और इस फार्म हाउस को लेकर आयकर विभाग ने भी अपना नोटिस मीसा और शैलेश को दे दिया है। लालू एंड सन्स पर जो आरोप लगे हैं वो कुछ सवाल पूछते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि लालू यादव और उनके परिवार को ही करोड़ों की जमीन लोग दान दे देते हैं? ऐसा क्या है कि लालू और उनके परिवार के नाम कंपनियां अपने पूरे शेयर ट्रांसफर कर देती हैं? ऐसा क्या है जो घर लालू का परिवार खरीदता है उसके लिए मुंबई के 5 ज्वेलर्स 5 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दे देते हैं, और सिर्फ 1 करोड़ 41 लाख रुपए में लालू का परिवार दिल्ली में कैसे फार्म हाउस खरीद लेता है? ऐसे सारे आरोपों पर लालू के बेटे तेजस्वी यादव कहते हैं हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हम 8 साल की उम्र से सीबीआई रेड को देखने का काम कर रहे हैं। सीएम हाउस में रहते थे, छोटे थे, तब से हम सीबीआई रेड देखने का काम कर रहे हैं। हमारे माता पिता ने देखा, हमने देखा, हमारे भाई बहनों ने देखा। अब जो हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारे बहनों के जो बच्चे हैं, उन्होंने भी ये सारी चीजों को देखने का काम किया। तीन पीढ़ियां इनके खिलाफ हम लोगों ने जब बोला तब तक ये लोग साजिश करने का और माहौल बना करके एक ही परिवार के पीछे, एक ही पार्टी के पीछे ये लोग रहते हैं, बदनाम करते रहे। लालू एंड सन्स पर सवालों के बड़े कटघरे इसलिए भी हैं क्योंकि एबीपी न्यूज ने जिन संपत्तियों की पड़ताल की है उनकी आज की मार्केट के हिसाब से कीमत करीब 283 करोड़ रुपए बैठती है। लेकिन जब हमने लालू के दोनों बेटों, बेटी मीसा और पत्नी राबड़ी के चुनावी हलफनामे में दी गई अचल संपत्तियों को खंगाला तो पता चला कि 53 अचल संपत्ति की कीमत सिर्फ 5 करोड़ 13 लाख 15 हजार रुपए बताई गई है। क्या 5 करोड़ रुपए में लालू का परिवार इतनी संपत्तियां खरीद सकता है? हजारों करोड़ के खेल का आरोप लालू एंड सन्स पर लगा, लेकिन हर आरोप के बदले एक ही जवाब है कि यह सियासी साजिश है। तेजस्वी यादव सच कहते हैं कि वो बचपन से सीबीआई की रेड देख रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि देश में नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच इतनी धीमी होती है कि कब सजा मिलेगी पता नहीं। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, राजनेताओं के भ्रष्टाचार की निगरानी और जांच के लिए सीबीआई जैसी अलग एजेंसी बननी चाहिए। ऐसी एजेंसी बननी चाहिए जिसके पास शक्तियां हो, जो समयबद्ध तरीके से नेताओं के करप्शन की जांच करे। आप इन राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज जरूर उठाइए। तो कल तक लालू प्रसाद यादव को लेकर जो लोग नारा लगाते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में रहेंगे लालू, बेशक आज वो ये जानना चाह रहे होंगे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू क्या ऐसे ही ठगते रहेंगे लालू। आगे बढ़ते हैं। किसानों से जुड़ी योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की तारीफ की तो किसानों की बढ़ती खुदकुशी को लेकर नसीहत भी दी। देखिए किसानों के मुद्दे पर फॉलोअप रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से कहा कि किसानों से जुड़ी योजनाओं को तेजी से अमली जामा पहनाएं और 6 महीने में इस पर रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट आज किसानों की बढ़ती खुदकुशी को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें केंद्र सरकार ने बताया कि देश के 12 करोड़ किसान हैं। इनमें से 5 करोड़ 34 लाख तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहुंच गई है। साल 2018-19 तक 50% किसान कवर हो जाएंगे। सिंचाई और आसान कर्ज देने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ये निर्देश जारी किया कि कर्ज वसूली के लिए किसानों को धमकाने के मामलों में तत्काल सख्त कार्रवाई करें। साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। कल हमने आपको दिखाया था कि आतंक के खिलाफ भारत इजराइल ने हाथ मिलाया तो पाकिस्तान और चीन को किस तरह मिर्ची लगी। देश की जनता ने अब इस मुद्दे पर घंटी बजाकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान को भारत इजराइल की दोस्ती से इसलिए डर लग रहा है क्योंकि वह जानता इन दोनों की दोस्ती से आतंकवाद का समूल नाश हो जाएगा। बड़े डर की बात है कि भारत और इजराइल दोनों देश साथ साथ हैं। पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है
वास्तव में बहुत। हम तो समझते हैं कि ये भारत को चाइना से माल मंगाना ही बंद कर देना चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।